शब्द आए, एक तो आया ऑर्गेनाइजेशन और आया हॉस्पिटल। हम समझेंगे, पहले समझेंगे हॉस्पिटल क्या होता है और ये किस शब्द से लिया गया है। तो ये हॉस्पिटल एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। हॉस्पिटल इज अ ग्रीक वर्ड derived from ठीक है। जो वर्ड हॉस्पिटल है वो हमारे ग्रीक शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है हॉस्पेस, ठीक है। इसका हॉस्पेस से लिया गया है, इसका मतलब होता है हॉस्पेस मींस, ठीक, हॉस्पेस मींस क्या होता है हॉस्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हॉस्टल, ठीक है। तो जो हॉस्पेस है इसका मतलब होता है हॉस्टल, गेस्ट और होस्ट। तो बच्चों इसका मतलब होता है रुकना, किसी भी जगह पर किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार की सुविधा मिल रही है, मतलब वहां पर उसको आराम फील हो रही है, तो वो हॉस्पिस के अंदर आता है, तो उस जगह को कहते हैं हॉस्पिटल। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखिए, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब करते हैं तो उससे पहले एक कमेटी बनानी पड़ती है जिसमें सारे मेंबर एक लॉजिकल नॉलेज रखने वाले मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो कमेटी बनेगी, जो एक लॉजिकल नॉलेज की कमेटी, जो लॉजिकल नॉलेज रखते होंगे जो लोग, उनकी एक कमेटी बनेगी और वो सभी लोग मिलकर ये सोचेंगे कि हमको हॉस्पिटल किस जगह में बनाना चाहिए और उसकी सारी डिपार्टमेंट कौन क्या सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो फार्मेसी कहाँ आना चाहिए और जो एकेडमिक एरिया है वो किधर होनी चाहिए, लाइब्रेरी किधर होनी चाहिए, वार्ड किधर होना चाहिए, ये सब हम इसके बारे में कौन निर्णय लेता है, कमेटी डिसीजन करती है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग एक लॉजिकल नॉलेज रखते हों और अपने जो उनका एक कॉमन एम है उनको अचीव करने में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो लोग अपना जो एक कॉमन गोल है उसको प्राप्त करने में अपना तन मन और धन सब कुछ लगा दें, तो ये सारा इस वर्ड के अंदर आता है, ये सारा वर्ड इस वर्ड के अंदर आता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हमको एक बार दोबारा समझा देते हैं पूरा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है कि जो संस्था है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसके उस पूरे का मालिक कहता है बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो उसका निदेशक है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ, वो आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब आता है मिडिल लेवल। अब वो मतलब एक आदमी, एक सिंगल बंदा कोई काम नहीं कर सकता ना इतना बड़ा, तो वो अपने अंदर अपने से नीचे लोगों को सिलेक्ट करेगा। एक कैसी नॉलेज रखने वाला, लॉजिकल नॉलेज, जिनको कैसी नॉलेज हो लॉजिकल, मतलब किसी भी बंदे की जो गलत बात कह रहा है उसको काट सके, अपनी बात को वहां पर रख सके। तो ये हो गया हमारा टॉप लेवल में मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, DOH, ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑफ हेड। जैसे कोई कॉलेज है, मान लो हमारे मतलब कोई मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसमें नर्सिंग अलग होता है, फार्मेसी अलग होता है और डीएमएलटी वगैरह अलग होता है, एमबीबीएस अलग होता है। तो उन सब में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंटल में एक डिपार्टमेंट का हेड बना जाता है। इतने सारे डिपार्टमेंट मतलब हो गए, तो उन सबका एक एक बंदा हेड होगा जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। या फिर बड़ा कॉलेज हो गया, एमबीबीएस कॉलेज हो गया, तो उसमें होता है हमारा डीन, ठीक है, जो डीन हो गया। तो इस जो डीन की जो अपॉइंटमेंट किया है वो किसने किया है, बीओडी ने, ठीक है। जो डीन का अपॉइंटमेंट किया है किसने किया है, बीओडी ने, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो पूरी संस्था का मालिक है। अब जो बीओडी है वो हमारा नर्सिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, उसमें भी एक मुख्य आदमी बनाया जाएगा, उसे प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, वो सारी जानकारी उसके अंदर रखेगा। नर्सिंग कॉलेज में भी ऐसा ही है, डीएमएलटी में भी ऐसा है। तो ये हमारे हो गए मिडिल में, क्लियर। अब हो गए मिडिल में। अब बात आती है लोअर मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें मान लो अब
जो वहां बाल गौर आ गई है वो क्या काम हुई, प्रिंसिपल के हाथ में या फिर डीन के हाथ में, डीन के हाथ में। ठीक है, जो डीन आता है वो किस में आता है, डिपार्टमेंटल हेड में, डिपार्टमेंटल हेड में। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल जो डीन है वो क्या करेगा, अपने सारे डिपार्टमेंट में मतलब हर एक सब्जेक्ट जितने भी उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो मेनली उनका एक हर एक को अपना अपना एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। और जो एक क्लास जो पूरा डिपार्टमेंट होगा मतलब जितने सारे बच्चे होंगे उनका भी एक हेड बनेगा, उन सारे बच्चों का एक हेड बनेगा जो उन सारे बच्चों की जानकारी रखेगा। मतलब कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो कौन देखेगा, क्लास टीचर। अब तो ये हमारा हो गया लोअर लेयर मैनेजमेंट। अब आप जानते होंगे कि जो क्लास टीचर होता है वो क्लास में एक हेड बना देता है, तो वैसे सारी प्रोसेस हमारी चलती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो जो हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में और हर एक स्टेट में, हर एक विलेज में, मतलब वहाँ पर अपनी अपनी जो जो डिलीवरी सिस्टम है अपना अपना अपनाया जाता है। मतलब कोई पार्टिकुलर सिस्टम नहीं जो हमारे पूरे सेंट्रल में फॉलो किया जाता हो। तो हम लोग बात करेंगे तो इसलिए जो मतलब एक कोई सिस्टम नहीं है, अलग अलग हर जगह पे अलग अलग सिस्टम है अपना अपना। तो उसे कहते हैं इंडिया हैज, इंडिया हैज तो मतलब सारा मिक्सअप हो जाता है। जो पूरी कंट्री में हमारा जो डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, तो अलग अलग चल रहा है, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड हेल्थ डिलीवरी। ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई पूछेगा कि इंडिया में कौन सा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, तो आप कहेंगे मिक्स्ड। क्या कहेंगे, मिक्स्ड, ना कि पार्टिकुलर। ठीक है, ये नहीं है, ये सही। तो ये एक नंबर आपको वहां से मिल सकता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं यूनियन का मतलब होता है एकता। हम आपको बेसिक्स समझाते हैं। एकता, स्वास्थ्य मंत्री, इसका मतलब है हर एक सेंटर से, हर एक सेंटर से पूरे जो वर्ल्ड है वहां पर हर एक सेंटर से एक बंदा दिया जाता है जो हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं मतलब 28 हैं, हर मतलब 28% मिलकर इस संस्था का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने बंदे मिलकर 28 बंदे मिलकर इसको इस यूनियन को बनाते हैं। और जो जो यूनियन है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो जो जो कोई भी स्वास्थ्य जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू निकलता है, जैसे मतलब कोई भी वैक्सीन वगैरह, मान लो अभी इसमें वैक्सीन चल रही है, तो कहाँ से हमारी प्रोवाइड करा गई है, यूनियन से, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से, जो कि बिल्कुल मुफ्त ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इन सारे बंदों से मिलकर इसका रखूंगा। और जो कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले तो किसे मिलेगी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर क्या होगा, जो योजना आएगी मतलब जो भी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट के मिनिस्टर को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो अपने पूरे स्टेट में इस जानकारी को क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, ताकि सभी लोग हमारे सतर्क हो जाएं। अब इसके बाद है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारे डिपार्टमेंट दोनों कहाँ है, इंडिया से बाहर मतलब वर्ल्ड में। अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया को फोर्थ आता है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर ये 1 2 3 4 टाइप्स आते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, तो आप लोगों को लिख देते हैं और फॉर्म में याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आती है। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो ये हमारा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, इसका मतलब होता है जो भी कोई समस्या हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है, जो उसको क्या करता है, डायरेक्ट मतलब
जो उसका निर्माण करता है, मतलब कोई भी योजना लागू करता है, उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस। क्लियर। अब बात करते हैं CDCO, साइबर, इसकी हम जो प्रमाण है इधर लिख देते हैं, ठीक है। साइबर मतलब जो भी कोई योजना हमारे स्टेट में, सेंटर में लगाई गई है, मतलब लागू की गई है, तो उससे जो कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, ठीक, कोई भी इशू है, तो उसको हम कहाँ कर सकते हैं, उसकी कंप्लेंट हम साइबर डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रल ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आपको उस योजना से कोई भी दिक्कत है तो आप बाकायदा अपना विद लॉजिकल इफेक्ट के साथ में साइबर डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रल ऑफिस में अपना बात रख सकते हैं। अब हमारा आता है HR ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। HR का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जहां पर हम मानव लोगों को कोई भी सुविधाओं का जो स्रोत होता है उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जैसे हम लोग गए हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पर सबसे पहले आपको जो कॉलेज का जो भी हॉस्पिटल होगा, वहां पर क्या होगा, गेट पर आपको फर्स्टली गेट एंट्री लेनी पड़ेगी। तो आपको वो जहाँ पे गेट एंट्री होगी तो वहां पर एक पर्चा मिलेगा, आपका सारा बायोडाटा दिया जाएगा, और आपको सारी जानकारी, मतलब जो भी आपको जानकारी लेनी है, तो वो जो गेट एंट्री आपकी सारा बायोडाटा करेंगे, वो आपको जानकारी देंगे कि आप ये जो भी इसकी आपका मतलब हेल्थ से डेंटल है तो आपको इस डिपार्टमेंट में जाइए, इस कमरा रूम नंबर में जाइए, और अगर कोई हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इधर जाइए, डायग्नोसिस कराना है तो इस डिपार्टमेंट में जाइए। तो ये सारी जानकारी कौन दिलाता है, जो गेट पर आपका बायोडाटा करता है, तो इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात कर लेते हैं WHO सीरो। इसका मतलब होता है, सीरो का मतलब होता है सीरम। क्या मतलब होता है, सीरम। जो ये आप लोग जानते हो कि सीरम क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म होती है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हो इसका जो ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जिनेवा। ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, हमारा स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, ठीक है। अब बात करें सीरो एक लिक्विड फॉर्म में है। जैसे हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या तो क्या करेंगे, निर्यात करेंगे या आयात, तो उसके लिए हमको एक परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, WHO से, तभी ही हम इसका ट्रांसपोर्टर कर सकते हैं, वरना डोंट दिस। क्लियर। तो ये बात है सीरो की। तो सीरम क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है जो कि हम बिना WHO के परमिशन के बिना हम इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारा चार्ट हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हो गया। अब हम ये देखेंगे जो हमारे कंट्री में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम अपनाया जाता है, जिसमें कोई भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम नहीं था, कोई भी दवा का, मेडिकल कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून या कोई लीगल काम नहीं था। तो सबसे पहले हमारे देश में कौन सा, आयुर्वेदिक सिस्टम। तो जो लोग हमारे एंसेस्टर्स थे वो सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करते थे। फिर बाद में और भी कई जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट हुए, जैसे कि होम्योपैथी, ठीक, होम्योपैथी और एलोपैथी, ठीक है, और यूनानी, सिद्धा, ठीक, जो स्टार्टिंग में करे जाते थे ये है, ठीक है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और एलोपैथी, ठीक है। तो
ये तो हमारे हुआ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो इंडिया में इस टाइम फॉलो किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम से अब ठीक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में